ओके, न्यू कॉन्सेप्ट, कन्वर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है और उसका कन्वर्स किस तरीके से हम लिखते हैं वो इस पार्ट में हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक कन्वर्सेशन देखते हैं डैड और उसके सन के बीच में। ठीक है, तो फादर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इफ़ यू स्कोर 90% इन योर फर्स्ट यूनिट एग्जाम देन आई विल गिव यू एन आईफोन। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है कैसा स्टेटमेंट है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, सन कह रहा है इफ़ यू गिव मी एन आईफोन देन आई विल स्कोर 90% इन फर्स्ट यूनिट एग्जाम। ठीक है, ये भी कैसा स्टेटमेंट है, कंडीशनल है बट कन्वर्स है, बरोबर ना। फादर बोल रहा है, सन उसका ऑपोजिट बोल रहा है, दोनों बात तो एक ही बोल रहा है, बट फादर ने जो बोला उसका कन्वर्स उसके सन ने कहा। करेक्ट, दोनों भी एक ही बात कर रहे हैं बट कंडीशंस अलग अलग है दोनों की, बरोबर ना। दोनों ने कंडीशन अलग अलग रखी है। जब भी क्वेश्चन में इफ और देन आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या कहेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशन होगी तो वो चीज़ पूरी होगी, समझे आपको। फादर कह रहे 90% मार्क्स लाएगा तो आईफोन मिलेगा, सन क्या कह रहा है, आईफोन मिलेगा तो यूनिट में 90% मार्क्स आएगा। ठीक है, ओके, स्टेटमेंट, फादर जो कह रहे हैं वो स्टेटमेंट कहेंगे, हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट। सन क्या कर रहा है, उसका कन्वर्स कर रहा है। ओके, इफ़ यू स्कोर 90% इन योर फर्स्ट यूनिट एग्जाम देन आई विल गिव यू एन आईफोन। और सन ने कहा इफ़ यू गिव मी एन आईफोन देन आई विल स्कोर 90% इन योर फर्स्ट यूनिट टेस्ट। स्टेटमेंट और ये उसका क्या हो गया, कन्वर्स। ठीक है, आप देखो स्टेटमेंट में जो आगे वाला पार्ट है वही कन्वर्स में पीछे वाला पार्ट हो गया, और स्टेटमेंट में जो सेकंड पार्ट है वही आपका कन्वर्स में फर्स्ट पार्ट हो गया। करेक्ट, समझे आपको। ये कन्वर्स मतलब आपको सेंटेंस में दो पार्ट है, इफ के बाद वाला और देन के बाद वाला पार्ट, आपको उन दोनों को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। ओके, कन्वर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट इफ देन। ठीक है, एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल दिया है, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस। इफ ऑल साइड इज इक्वल, इसका कन्वर्स इफ, देखो अभी दो पार्ट है यहाँ पे, इफ और देन। इफ के बाद वाला अलग है और देन के बाद वाला अलग, बरोबर, दो पार्ट में हमें डिवाइड करना है, कन्वर्स करना है। तो यहाँ पे इफ के साथ में जो पार्ट है वो आ जाएगा पीछे, और इफ के बाद वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट। क्या बोलेंगे, और देन वाले पार्ट की बात को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। तो एंटीसीडेंट आ जाएगा पीछे कन्वर्स में, और कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा आगे। अब हम स्टेटमेंट बोलेंगे, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। रोम्बस क्वाड्रिलेटरल है ना, तो ये वर्ड आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन ऑल साइड्स आर इक्वल। देन ऑल साइड्स आर इक्वल, तो आपको रोम्बस क्या है, क्वाड्रिलेटरल, तो आपको क्वाड्रिलेटरल लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 2, स्टेटमेंट इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन ट्राइंगल इज, तो ये इफ के बाद वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट, और देन के बाद वाले पार्ट को कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंट चला जाएगा आगे, एंटीसीडेंट आ जाएगा पीछे। इफ ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल देन टू साइड्स आर इक्वल। समझे आपको ये। नेक्स्ट एग्जांपल 3, स्टेटमेंट इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। पहला वाला पार्ट एंटीसीडेंट, दूसरा वाला पार्ट कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट आगे आ जाएगा और एंटीसीडेंट पीछे आ जाएगा। करेक्ट, इफ इट्स डायगोनल, इट्स मतलब इसकी बात करें यहाँ पे, रेक्टेंगल की ना। इफ डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन, और रेक्टेंगल्स आर, द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि डायगोनल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल ही होगा। ट्रू है क्या, नहीं। अब तक जितने भी स्टेटमेंट देखे थे वो कन्वर्स करने पे सब ट्रू ही निकल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट ये स्टेटमेंट अगर आप देखोगे डायगोनल कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा, गलत है। इट कैन बी ए स्क्वायर, इट कैन बी ए ट्रेपेजियम, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि देखो ये ट्रेपेजियम मैंने बनाया, ट्रेपेजियम के दोनों डायगोनल कितने हैं, 10। ठीक है, तो ये क्या रेक्टेंगल है क्या, नहीं। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट था वो गलत है। क्वाड्रिलेटरल इज ABCD इज नॉट अ
रेक्टेंगल, इसीलिए जो हमारा कन्वर्स है स्टेटमेंट का वो क्या है, गलत है। स्टेटमेंट करेक्ट है बट जब हमने इसका कन्वर्स बनाया वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर स्टेटमेंट का कन्वर्स पॉसिबल है। ठीक है, इफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू इट्स कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू, जरूरी नहीं है कि उसका कन्वर्स भी क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, सम बेस्ड ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, प्रॉब्लम सेट 7 का क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम सेट 7 है। ठीक है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंडीशनल फॉर्म। आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी कि इफ देन फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, आपको उसे कंडीशनल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, ये क्या आपका स्टेटमेंट है। इफ और देन होता तो कंडीशनल हो जाता, तो आपको कंडीशनल बनाना है, मतलब इसी स्टेटमेंट को इफ और देन के फॉर्म में लिखना है, इफ और देन के फॉर्म में। ठीक है, तो आंसर कैसे प्रिंट करोगे, इफ सर्टेन स्टेटमेंट आएगा देन सर्टेन स्टेटमेंट आएगा। अभी इफ के बाद में क्या आएगा, देन के बाद में क्या आएगा, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, अभी रोम्बस क्या आपका, सॉरी, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर देन इट इज रोम्बस, वी कैन से दैट इफ a quadrilateral is a square then it is rhombus। ओके, तो क्योंकि स्क्वायर जो है रोम्बस का सबसेट है, बरोबर ना, स्क्वायर जो है वो रोम्बस का सबसेट है, तो आप बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल अगर स्क्वायर है तो वो क्या कहलाएगा, रोम्बस। समझे आपको ये। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। तो इसी स्टेटमेंट को आपको कंडीशनल फॉर्म में लिखना है, यानी कि इफ और देन। इफ क्या लिखेंगे, इफ एंगल्स आर इन लीनियर पेयर, इफ एंगल्स आर फॉर्मिंग इफ एंगल्स आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर देन दे आर सप्लीमेंट्री। तो जो एंगल्स हो गए, दे मतलब एंगल्स, जो एंगल्स कैसे हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। तो कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू हो। ठीक है ना, आप उल्टा नहीं लिख सकते, इफ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म लीनियर पेयर, ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि वो गलत हो जाएगा, बरोबर। तो आपको लिखने के टाइम पे ध्यान रखना है। तो कैसे लिखे हमने यहाँ पे आंसर, इफ एंगल्स आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर देन दे आर सप्लीमेंट्री। तो लीनियर पेयर एंगल होगा तो ही वो सप्लीमेंट्री होगा, सप्लीमेंट्री हो तो जरूरी नहीं वो लीनियर पेयर हो, दूसरे एंगल्स भी हो सकते हैं, बरोबर, अलग अलग एंगल्स भी हो सकते हैं। Next sum, third, if a triangle is a figure formed by 3 segments, a triangle is a figure formed by 3 segments. So if a figure is a triangle, then it is formed by 3 segments. अगर फिगर आपका ट्राइंगल है तो वो 3 सेगमेंट से फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो वो 3 सेगमेंट से क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपको इसी पैटर्न में लिखना है, उल्टा ऐसे हम नहीं लिख सकते। इफ अ फिगर फॉर्म बाय 3 सेगमेंट देन इट इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 3 सेगमेंट से रेक्टेंगल ही बने, बराबर। 3 सेगमेंट से अलग अलग फिगर्स भी आपके बन सकते हैं, एक इंटीरियर एंगल भी बन सकता है, करेक्ट ना, करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग अहेड, फोर्थ, अ नंबर हैविंग ओनली 2 डिवाइजर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। इसी को आपको इफ और देन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इफ अ नंबर इज अ प्राइम नंबर देन इट हैज 2 डिवाइजर। अगर नंबर प्राइम नंबर है तो उसकी 2 डिवाइजर ही होगा, खुद के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा, बरोबर ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके, ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, करेक्ट। या इसलिए इसके 2 डिवाइजर है, समझा आपको ये। ओके ओके, नेक्स्ट, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम देन ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम देन ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, नेक्स्ट, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, नहीं, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ rectangle then diagonals are congruent,
डायगोनल कॉन्ग्रुएंट है तो वो रेक्टेंगल है, जरूरी नहीं है। अगेन डायगोनल कॉन्ग्रुएंट तो स्क्वायर के भी होते हैं, बरोबर ना। तो डायगोनल कॉन्ग्रुएंट है तो वो रेक्टेंगल है बोलना गलत होगा। अगर क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो डायगोनल कॉन्ग्रुएंट है बोलना सही होगा, करेक्ट। तो लिखने के टाइम पे इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है। मैं उल्टा नहीं बोल सकता स्टेटमेंट को। अगर मैं लिखता हूँ इफ डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो डायगोनल तो स्क्वायर के भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, डायगोनल तो रेक्टेंगल के भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बरोबर ना। तो वो जरूरी कि रेक्टेंगल ही हो, इट कैन बी स्क्वायर, समझ रहे हो आप। तो आपको इसी ऑर्डर में लिखना है। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ rectangle then its diagonals are congruent। next practice set 1.3 के सम्स आ गया ये। in an isosceles triangle segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base। ये सिंपल है, ये पूरा आप if के बाद में ये लिख दोगे, कॉमा आया वहाँ पे क्या लिख दोगे, then, है ना। if a triangle is an isosceles triangle then segment joining the vertex and midpoint of the base is perpendicular to the base। ठीक है, कॉमा वगैरह आ गया तो वहाँ पे आपको डाउट ही नहीं आना चाहिए, कॉमा की जगह पे हम इजीली देन डाल सकते हैं, बरोबर ना। और पहले स्टेटमेंट के आगे इफ, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, एक टाइप का ट्रायंगल है, एक टाइप का क्या है, ट्रायंगल। तो पहला प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी ना, जैसे हम लोग स्क्वायर रोम्बस आने पे क्वाड्रिलेटरल लिखते थे, वैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल आने पे हमने क्या लिख दिया, ट्रायंगल। इफ अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, समझा। देन आगे आपका पूरा स्टेटमेंट सेम ही है, ओके। नेक्स्ट सम बेस्ड ऑन कन्वर्स। अभी हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देख लिए, अब हम मूव करते हैं कन्वर्स स्टेटमेंट की तरफ। ओके, नेक्स्ट सम ऑन बेस्ड ऑन कन्वर्स। सम बेस्ड ऑन कन्वर्स, राइट द कन्वर्स ऑफ फॉलोइंग। अभी इफ देन फॉर्म में आपको दिया हुआ, आपको सिंपली कन्वर्स करना बहुत इजी। इफ और देन फॉर्म में दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉमा मतलब वही देन हो गया ना बाद में। इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल इन अ फिगर इज 180 देन द फिगर इज अ रेक्टेंगल। दो पार्ट है, इफ के बाद वाले पार्ट को क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट, और देन के बाद वाले पार्ट को कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो जस्ट आपको जगह चेंज करनी है। इफ अ पॉलीगॉन इज अ, लिखा फिगर लिखा तो भी गलत नहीं है, फिगर लिखा तो भी करेक्ट है। इफ अ फिगर इज अ ट्रायंगल देन सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल इन द फिगर इज 180। ऐसा लिखा तो भी ठीक है, और उल्टा किया तो थोड़ा स्टेटमेंट को घुमा के लिखा तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इफ अ फिगर इज अ ट्रायंगल देन सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल इज 180, ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और ऐसा लिखा तो भी गलत नहीं है। अगर इफ अ पॉलीगॉन इज अ ट्रायंगल देन सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल इज 180, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90। यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक मिनट, यहाँ पे इफ और देन नहीं दिया हुआ ना, देन दिया हुआ है। देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। तो अगेन इफ के बाद वाला पार्ट एंटीसीडेंट और देन के बाद वाला कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट जगह लेगा कॉन्सिक्वेंट का, और कॉन्सिक्वेंट जगह लेगा एंटीसीडेंट का। इफ नहीं, दे आर नहीं है अभी यहाँ पे। इफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। दे क्या आपको डिफाइन करना पड़ेगा, दे क्या यहाँ पे आपको डिफाइन, दे किसके लिए बोला गया है, दे एंगल्स के लिए बोला गया। किसके लिए बोला गया, एंगल्स। तो इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर देन सम ऑफ द मेजर is 90, then sum of the two angle, sum of the measure of two angle is 90 degree। समझे आपको ये कैसा, हाँ लिख सकते, सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90, ऐसा लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज इट इज लिख दो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो। कल यहाँ पे दे को डिफाइन करना पड़ेगा। दे मतलब किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे हम लोग, एंगल्स। इफ एंगल्स या फिर इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, ठीक है, देन सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। आप डायरेक्टली एज इट इज लिख सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम्स हो रहा है आपको स्टेटमेंट बनाने में, तो आप मेक श्योर खाली जहाँ जहाँ डिफाइन करना है, जैसे दे को डिफाइन करना था डिफाइन कर दो बस, बाकी सब एज इट इज लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। ये तो बड़ा इजी है। इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल then the corresponding angle formed by transversal of two lines are congruent, ठीक है।
यहाँ पे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है, आप पूरा स्टेटमेंट लिखोगे तो भी चलेगा। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, या फिर इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, हाँ स्टेटमेंट को छोटे फॉर्म में लिख दिया, बट आप कंफ्यूज हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, आप एज इट इज लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, if the sum of the digits of a number is divisible by 3 then the number is divisible by 3। पता है ना आपको बचपन में था, 3 नंबर है अगर कोई भी नंबर, तो तीनों नंबर का आप डिजिट का, तीनों भी डिजिट का आप एड ऑन कर दो और जो फाइनल आंसर आएगा वो 3 से डिविजिबल है, तो नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो वही दिया हुआ है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो उसको उल्टा लिखना है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 then the sum of the digit of a number is divisible by 3। करेक्ट, यहाँ पे एज दिस स्टेटमेंट लिख दिया हमने। ओके, नहीं ऐसा आप बाकी स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, कन्वर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ओके। सम बेस्ड ऑन राइटिंग एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं, इफ के बाद वाला पार्ट, कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, इफ के देन इसके बाद वाला पार्ट। ठीक है, write an antecedent given part and consequent part to be proved in the following statement। ठीक है, if all sides of a triangles are congruent then its all angles are congruent। ठीक, ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन दिया है उसकी बेसिस पे हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी गिवन दिया हुआ है। इफ मतलब क्या, गिवन पार्ट, और देन मतलब क्या, प्रूफ वाला पार्ट, तो सब साइड इक्वल है वो भी हमने लिख दिया। देन इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, गिवन क्या है आपको, ट्राइंगल है और सब साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, हमने बता दिया। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है आपको, एंगल ए प्लस एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, आपको ये बताना है। बस इसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, मतलब जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट में गिवन पार्ट को आपको लिखना है और क्या प्रूफ करना है वो आपको लिखना है। समझे आपको, ये कंडीशनल स्टेटमेंट दिया ना, ये ऊपर, इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपको गिवन स्टेटमेंट दिया हुआ है, बरोबर, ये आपको दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। देन आपको बताना, देन मतलब आपको शो करना है कि ऑल द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको आपने गिवन पार्ट में लिख दिया, और जो आपको प्रूफ करना है उसको आपने टू प्रूफ वाले पार्ट में लिख दिया। ठीक है, नहीं ट्राइंगल दिया हुआ है तो आप रफली ड्रॉ कर सकते हो बाजू में। ठीक है ना, ट्राइंगल है, डायग्राम बोला हुआ है यहाँ पे तो ठीक, नहीं तो नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम बना देता हूँ, डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूँ उसके। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब क्या, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो डायग्राम मैंने बता दिया। अब डायग्राम को देख के मैं नेमिंग इजीली दे सकता हूँ। अभी आपको क्या बताना, क्या है, पहले बात तो गिवन पार्ट क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम। तो गिवन पार्ट में आप क्या लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, बराबर, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, गिवन वाले पार्ट में लिख दिया। प्रूफ क्या करना है आपको, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करे, यानी कि आपको बताना है पी एम इज इक्वल टू एम आर और क्यू एम इज इक्वल टू एम एस। ठीक है, ओके, अच्छा ये भी दिया हुआ है, डायगोनल पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एम। अगेन डायग्राम बनाओगे तो आप ये सब एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, बरोबर ना, बिना डायग्राम के आप ये एक्सप्लेनेशन नहीं लिख सकते हो। तो डायगोनल पी आर और डायगोनल क्यू एस दोनों इंटरसेक्ट करें एट पॉइंट एम, और आपको बताना है पी एम इज इक्वल टू एम आर एंड क्यू एम इज इक्वल टू एम एस। ठीक है, ये दो चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो कोई भी स्टेटमेंट को देख के क्या प्रूफ करना है और क्या दिया है आपको बताना है बस इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ड्रॉ अ लेबल फिगर शोइंग द इंफॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट द एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट। आपको एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट लिखना और डायग्राम भी ड्रॉ करने बोला हुआ है, डायग्राम भी ड्रॉ करने बोला हुआ है। टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो आपको दो इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब जिसके सब साइड इक्वल होते हैं, बरोबर, और ये हम कैसे बता रहे हैं यहाँ पे, लाइंस के थ्रू, बरोबर, लाइंस के थ्रू हम इंडिकेट कर रहे हैं कि ट्राइंगल्स कैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल्स है। एक और बना दिया, बरोबर, दो ट्राइंगल्स, टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, तो हमने दो इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दिए।
ठीक है, ये आपको गिवन पार्ट है और क्या बताना है आपको, प्रूफ क्या करना है, वो सिमिलर है, वो क्या है, सिमिलर है। ठीक है, गिवन ट्राइंगल ABC एंड PQR इक्विलैटरल ट्राइंगल, और प्रूफ क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। सिमिलर का साइन कैसा होता है देख लो, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। जो कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट में जो इक्वल टू साइन है उसको आपको अवॉइड करना है, तो वो सिमिलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो सिमिलर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट के लिए हम दो लाइन ड्रॉ करके फिर कर्व ड्रॉ करते हैं हम लोग, बराबर। तो ऊपर कर्वी पार्ट ही ऊपर रहेगा, तो ये आपका आंसर फाइनल। नेक्स्ट, इफ एन एंगल इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट देन ईच ऑफ देम इज अ राइट एंगल। अगर लीनियर पेयर एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों भी एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करते पहला, लीनियर पेयर एंगल ड्रॉ किया और दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है, बराबर। तो ये आपका लीनियर पेयर एंगल ABC एंगल CBD, ABD एंड CBD आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर एंगल, गिवन पार्ट है। आपको क्या बताना है, ईच ऑफ देम इज राइट एंगल ट्राइंगल, बराबर ना। और क्या दिया हुआ है, दोनों भी एंगल कॉन्ग्रुएंट भी दिया हुआ है। आपको दोनों को क्या बताना है, 90 डिग्री। क्या बताना है, 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब 90 डिग्री। आपको प्रूफ करना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBD इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, थर्ड, इफ एन एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब क्या, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, इफ एल्टीट्यूड आर ड्रॉन ऑन टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की दो साइड में आपको क्या ड्रॉ करना है, एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू इट्स ऑपोजिट साइड। एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आपको, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब पॉइंट, वहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहाँ पे, ऑपोजिट साइड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वर्टेक्स लिया, यहाँ पे ये साइड लिया AB, तो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स AC। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। एक ये हो गया, लिख दिया हमने CM इज परपेंडिकुलर टू AB। एल्टीट्यूड ड्रॉन टू साइड, ये तो एक साइड पे ड्रॉ किया ना, एक और साइड पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। सेगमेंट BN इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AC, A' and C। ठीक है, ये गिवन पार्ट हमने लिख दिया। गिवन पार्ट में क्या क्या दिया था, ट्राइंगल था, ट्राइंगल लिख दिया। एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर बता दिया हमने। CM इज परपेंडिकुलर टू AB एंड BN इज परपेंडिकुलर टू AC, बराबर। अब देन मतलब प्रूफ वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, प्रूफ वाला। क्या प्रूफ करना है, टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों जो साइड्स है BN और CM दोनों भी क्या आपके कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, ये भी दिया हुआ है, एक मिनट। अच्छा, दोनों एल्टीट्यूड कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, दोनों एल्टीट्यूड, अच्छा एल्टीट्यूड कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, तो आपको प्रूफ करना दोनों साइड कौन सा आपका, जिसपे आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, AB और AC दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो प्रूफ क्या आपका, दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है। समझा आपको ये, अगेन रिपीट करता हूँ, ट्राइंगल की पार्ट को देखो, ध्यान से सुनो यहाँ पे। इफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, बराबर। एल्टीट्यूड मतलब कोई भी एक वर्टेक्स है, आप A से भी ड्रॉ कर सकते थे एल्टीट्यूड, B से भी ड्रॉ कर सकते हो और C से भी। यहाँ इस क्वेश्चन में हमने B से और C से, पॉइंट B और पॉइंट C से क्या ड्रॉ किया, एल्टीट्यूड। पॉइंट B से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो वो AC पे लाई करेगा, और पॉइंट C से मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था वो AB पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये दोनों भी जो एल्टीट्यूड है वो क्या दिए हुए, कॉन्ग्रुएंट। द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये एल्टीट्यूड कौन से, CM और BN कॉन्ग्रुएंट है ये। देन मतलब प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना है, टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, जो दो साइड जिसपे वो परपेंडिकुलर लाई कर रहा है वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, आपको ये बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट सम, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.3 का सेकंड सम। राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल्टरनेट कन्वर्स लिखना है, क्या लिखना है, कन्वर्स। ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। ऑल्टरनेट एंगल पता है ना आपको, दो पैरेलल लाइन है, टू गिवन क्या है पार्ट आपको, टू पैरेलल लाइंस और
ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपको प्रूफ करना है, बरोबर। ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसको उल्टा कन्वर्स बोला हुआ है आपको, तो कन्वर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। टू प्रूफ वाला पार्ट गिवन में लिख देंगे और गिवन वाला पार्ट टू प्रूफ में लिख देंगे। कन्वर्स यानी कि उल्टा हो गया कन्वर्स, समझा आपको? ये हमने जस्ट जगह इंटरचेंज कर दी, ठीक है। ओके, क्या दिया हुआ था? ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपको दिया हुआ था दो पैरेलल लाइन, क्या दिया हुआ है? दो पैरेलल लाइन गिवन पार्ट में। प्रूफ क्या करना है? ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, बरोबर। और इन दोनों की जगह आप इंटरचेंज कर दोगे। तो गिवन वाला जो पार्ट था टू पैरेलल लाइन, उसको हमने टू प्रूफ में लिख दिया, और टू प्रूफ में ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट जो लिखा था उसको हमने गिवन वाले पार्ट में लिख दिया। समझा आपको? ये कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम, कन्वर्स लिख दिया हमने ये। नेक्स्ट, इफ देन फॉर्म में लिखना भी आपको, ये कौन सा फॉर्म में लिखना है? इफ देन। तो गिवन वाला पार्ट जो है वो इफ में आएगा, प्रूफ वाला जो पार्ट है वो आपका देन में आएगा, बरोबर। हाँ, उसी फॉर्म में आपको लिखना ही है। इफ वाला पार्ट, इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन टू लाइंस आर पैरेलल, देन टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट, if a pair of interior angle made by transversal and two parallel line are supplementary then they are parallel। ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले गिवन पार्ट और टू प्रूफ पार्ट लिखते हैं, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ आपको? नहीं, if a pair of interior angle made by two transversal supplementary, यानी गिवन पार्ट आपका इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देन के बाद में आपको प्रूफ वाला पार्ट, तो ये क्या प्रूफ वाला पार्ट? लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल। अभी वही लाइंस मतलब दो लाइन हो गई ना, लाइंस मतलब बहुत सारी हो गई यहाँ पे लाइंस। तो यहाँ पे कितनी लाइन हो गई? टू लाइन की बात करना, मतलब टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। अभी आपको क्या करना है? इसका कन्वर्स करने के लिए ये दोनों स्टेटमेंट को हम क्या कर देंगे? स्विच करना है, इंटरचेंज कर देंगे। कन्वर्स कर दिया हमने ये। अब इसे हम इफ देन फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इफ देन, क्योंकि कन्वर्स लिखने के टाइम पे भी आपको इफ देन फॉर्म में लिखना पड़ता है। इफ कन्वर्स ऑफ द अबव स्टेटमेंट, बरोबर। अबव स्टेटमेंट का कन्वर्स लिख दिया हमने, अभी इफ देन के फॉर्म में लिखते हैं। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कन्वर्स ऑफ द अबव स्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। डायगोनल ऑफ क्वाड्रेटिकल इज अ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जरूरी क्या बोले? डायगोनल्स खाली रेक्टेंगल की कॉन्ग्रुएंट होते हैं, डायगोनल तो स्क्वायर के भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बरोबर। डायगोनल तो स्क्वायर के भी। ये एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में मैंने आपको बताया इस चीज़ के बारे में कि किसी स्टेटमेंट का कन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस टाइम पे आपको ऐसे लिखना है, कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम डज नॉट एग्जिस्ट।